साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सब लोगों से मुखातिब हो रहा हूँ कि कैसे इंटरव्यू की तैयारी की जाए। सबसे पहले साथियों, आपको अपने बॉडी लैंग्वेज पे विशेष ध्यान देना होगा। और ये बॉडी लैंग्वेज जैसे स्ट्रेट स्पाइन, आपका पीठ बिल्कुल सीधा होना चाहिए, स्माइलिंग डिस्पोजिशन, ऐसा नहीं लगे कि आप बहुत डरे हुए हैं या कोई आपके बहुत ही सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये भावना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बल्कि ये मन में विश्वास होना चाहिए कि एक आत्मविश्वास आपके चेहरे पे और आपके बॉडी डिस्पोजिशन पे झलकना चाहिए। और आप एक ऐसे पैनल के सामने जा रहे हैं जो एक वेल वर्स्ड है, आपसे कई गुना ज़्यादा बुद्धिमान है और एक अच्छे ह्यूमन बीइंग है। तो आपको ये मान के चलना चाहिए कि इंटरव्यू पैनल में उन्हीं लोगों को रखा जाता है जो एक अच्छे ह्यूमन बीइंग होते हैं। एक ड्रेस कोड पे भी अपने को ध्यान देने की आवश्यकता है। ड्रेस कोड जैसे लोग कहते हैं कि उतनी कई लोग कहेंगे आपको कि उतनी उसकी वैल्यू नहीं होती, लेकिन मैं मानता हूँ कि ड्रेस कोड आपका एक अच्छी काले रंग की या ब्लू कलर की, डीप ब्लू कलर की सूट होना चाहिए। एक अच्छी प्रॉपर नेकटाई जो अच्छे ढंग से बंधी हो और बाल अच्छे ढंग से कटे हुए होने चाहिए, शेविंग की हुई और बिल्कुल साफ़ सुथरे आप लगें। और अपना जो बॉडी जो लैंग्वेज है उसके अनुसार आपका पूरा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो झलकना चाहिए। दूसरी बात, जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में जो आप भरते हैं, यूपीएससी में भरते हैं, शायद बीपीएससी में भी भरते होंगे, स्टेट सर्विसेज में, लेकिन जो भी आप इन्फॉर्मेशन भरते हैं वो सब पैनलिस्ट के हाथ में होता है। तो आप ये मान के चलिए कि उसी से ज़्यादातर सवाल पूछे जाएंगे। जहाँ तक मुझे याद है, मैंने HL बैंगलोर में नौकरी की थी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में, तो सबसे पहला प्रश्न यही था कि वहाँ क्या प्रोडक्शन होता है, कौन से आप डिवीज़न में थे, क्या आपका एक्सपीरियंस रहा और क्यों आपने छोड़ा। तो ये सब चीज़ें कभी भी जैसे आपको लगेगा कि ऐसा पूछा जाता है मेंटल अलर्टनेस के लिए कि आपके शर्ट में कितने बटन हैं, ये सब सवाल बिल्कुल नहीं पूछे जाते। बस वहाँ पे जो आपका टेस्ट किया जाता है वो क्रिटिकल पार्ट ऑफ एसिमिलेशन का, आप किसी नॉलेज को कितना आत्मसात किया है, आपके किसी पर्टिकुलर इश्यूज़ पे क्या, किसी बिंदु पे आपके क्या व्यूज़ हैं स्वयं के सोचने की। जो रवीन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि ये एजुकेशन का उद्देश्य मेयर रोटिंग नहीं है, मतलब को आपको केवल याद नहीं करना है, रादर एजुकेशन का प्रमुख उद्देश्य है कि आपका किसी सब्जेक्ट के बिंदु किसी विषय पे आपका क्या व्यू पॉइंट है, ताकि आप अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकें। सबसे पहले आपके नाम का क्या महत्व है, आपके जिस सिटी में रहते हैं उसकी क्या हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है उसके बारे में वेल वर्स्ड हो, उसके बारे में किस तरह के प्रोबेबल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसके बारे में आपकी जानकारी पूर्ण होनी चाहिए। नॉलेज संबंधी और इंटरव्यू को ऐसे मोड़ना है कि आपको केवल हाँ या ना में जवाब नहीं देना है और शॉर्ट आंसर नहीं देने हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में आपका क्या व्यू है, तो आपका व्यू बहुत डिटेल होनी चाहिए और ये बड़ा बैलेंस व्यू होना चाहिए। और एक जो हमारा जो वेलफेयर स्टेट है, गरीबों के प्रति आपकी श्रद्धा, आपका करुणा का भाव और आप कुछ करना चाहते हैं सोसाइटी के लिए, ये भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए। क्योंकि ये पब्लिक सर्विस है तो नेचुरली इसमें सेवा का भाव जब तक आप में नहीं होगा तब तक आप उनको, लेकिन अत्यधिक सेवा का भाव जैसे कहते हैं मैं इसीलिए पैदा हुआ हूँ और यही मैं करने के लिए हूँ, तो ये सब कोई अप्रासंगिक लगेगी आपको, उनको भी लगेगी और सोचेंगे कि लड़का ये बहुत ज़्यादा आइडियलिस्ट है और ये जो वक्त के थपेरे हैं, जो प्रशासन के थपेरे हैं, उसको सह नहीं पाएगा और ये निगेट करेगा आपके लिए। तो आपका व्यू बहुत बैलेंस्ड होना चाहिए। और इंटरव्यू में कैसे कोई प्रश्न पूछा जाए, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे आपको कौन सी पॉलिटिकल पार्टी पसंद है,
तो ऐसा नहीं करना है कि मैं बिल्कुल अपॉलिटिकल हूँ, मुझे कोई पॉलिटिकल पसंद नहीं है। और ये इंटरव्यू में एक अब्रप्टली अपने को आंसर नहीं देना है। आपको इस तरह से प्रश्नों को मोड़ना है ताकि वो प्रश्न से प्रश्न निकलते जाएं और जिसमें आप कंफर्टेबल हों और उस प्रश्न का उत्तर देने में वही प्रश्न आपसे इंटरव्यू बोर्ड पूछे, नहीं तो वो ऊब जाएंगे। 10 कैंडिडेट का प्रश्न, 10 कैंडिडेट का इंटरव्यू लेना होता है, तो वो चाहते हैं कि इंटरव्यू के कैंडिडेट का इंटरव्यू इंटरेस्टिंग हो और उनको भी कुछ सीखने को मिले। नॉर्मली आपके नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन ये भी न माने कि आप नॉलेज का टेस्ट नहीं होगा। बिल्कुल ही ऐसा नहीं होता कि नॉलेज का टेस्ट नहीं होगा, क्योंकि नॉलेज में हर चीज़ में, जैसे करंट इवेंट्स है, तुरंत जो पिछले 10 दिवस के अखबार में जो रीसेंट डेवलपमेंट होता है उसके बारे में आपको कन्वर्जेंट होने चाहिए। और एक स्माइलिंग डिस्पोजिशन, आराम से बिल्कुल सहज भाव से उत्तर दें। आप ये भी रहें कि अगर आपको सवाल प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो डोंट ट्राई टू ऑफस्केट, आप उनको गुमराह न करें, ना बोलना सीखें कि ठीक है सर मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से आपने ये जो प्रश्न किया है इसके बारे में ज़रूर मैं जाके पढ़ूंगा। ये आपको ये सीखने की क्षमता को भी रिफ्लेक्ट करेगा और उनको भी खुश करेगा कि ठीक है जो कैंडिडेट है ये सीखने को इच्छुक है, जानने को इच्छुक है। और बेसिकली इसमें पूरा जो इंटरव्यू होगा जो आपका, उसमें सवाल पे सवाल आपके प्रश्न से, आपके उत्तर से ही निकलेंगे। और इसको आपको इस तरह का इंटरव्यू आपको मोड़ना है, इस तरह के जवाब देने हैं ताकि उस तरह से आप इंटरव्यूअर को मोड़ें। जैसे मुझे याद है कि मैंने कहा था कि मैं HL में था तो मैं वहाँ पर मुझे एक मैनेजमेंट की शिक्षा भी दी गई थी और मुझे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और साइकोलॉजी के बारे में काफ़ी कुछ बताया गया था और इसके कारण मैंने साइकोलॉजी एक ऑप्शनल चुना। बीटेक होने के बावजूद मैंने इंजीनियरिंग में डिग्री ली, उसके बावजूद भी मैंने साइकोलॉजी चुना। तो उन्होंने सीधे उस साइकोलॉजी पे सवाल पे आ गए, तो उनका बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था। तो उन्होंने पूछा एबनॉर्मल साइकोलॉजी में स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है। तो ये जो आपको जिस चीज़ में आप कन्वर्जेंट है, जिस चीज़ में आप सक्षम हैं, उसके बारे में इंटरव्यूअर को मोड़ना और उनको उस दिशा में मोड़ते ही आपको ये बहुत फ़ायदा होगा। कभी भी उन्हें नाराज़ करने का ये जो है ना, कभी कभी जो बोलते, कभी कभी बिल्कुल ही जैसे कोई इंटरव्यूअर जो होते हैं ईश्वर में विश्वास रखते हैं, तो वो कई बार पूछेंगे आपसे कि आप एथेइस्ट हो या आप ईश्वर में विश्वास रखते हो। तो आपको ये ब्लैंकेट कभी भी अपना स्ट्रॉन्ग या किस तरह का बिल्कुल एडमेंट जो एटीट्यूड है वो शो नहीं करनी है कि सर मेरा व्यू पॉइंट है, लेकिन ये कई लोगों का व्यू पॉइंट इससे डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन मैं सबके व्यू पॉइंट का सम्मान करता हूँ, लेकिन ये मेरा व्यू पॉइंट है, लेकिन मैं इसके बारे में काफ़ी मैं एडमेंट नहीं हूँ, मैं ऑब्स्टिनेट नहीं हूँ, मैं सबके सुनता हूँ और जो मन की जो होती है उसके बारे में अपने खुद कॉन्टम्पलेट करके, विचार करके मैं ये अपना फाइनल डिसीजन लेता हूँ। लेकिन सबके अपना अपना, हर व्यक्ति का अलग अलग व्यू पॉइंट है और हमारे देश के डाइवर्सिटी को देखते हुए हम लोगों के जो डाइवर्स हैं, क्योंकि सबके फिंगरप्रिंट्स भी एक जैसे नहीं होते, आँख की आइरिस भी एक जैसे नहीं होती, तो विचार कैसे एक हो सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है और कभी भी अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं करना है कि हम इस विचारधारा के हैं और इस विचारधारा में हमारी आस्था है तो ये आस्था रहेगी। और ऐसा नहीं कि बिल्कुल आपको एडमेंट होना है, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको एक ऐसा व्यू पॉइंट नहीं देना है या आपके बारे में ऐसा ओपिनियन इंटरव्यूअर को नहीं हो कि ये बहुत जिद्दी है, कि कभी कभी लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन में अपने को बहुत फ्लेक्सिबल होना पड़ता है और समय के साथ अपने निर्णय को बदलना भी पड़ता है और कभी कभी सामने वाले के व्यू को एकोमोडेट भी करना पड़ता है ना चाहते हुए भी। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। बाकी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, लगातार न्यूज़पेपर पढ़ते रहें, करंट इवेंट से ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये जो आपका जो विषय है DAF है, आपका DAF है और आपका जो सब्जेक्ट है, आपका जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है, इस पे आप पूरा अपनी हॉबीज़ हैं इसके बारे में पूरा अपना तैयारी करके रखें
और कभी भी उनको इंटरव्यूअर को गलत उत्तर दे के और कभी उसको जस्टिफाई करने की कोशिश न करें। अगर गलती हो भी जाए तो माफ़ी मांगने में कोई हर्ज नहीं। बाकी सबको शुभकामनाएं, ईश्वर आपको सफल बनाए। धन्यवाद। जय हिंद।